my all sweet little children. Dear children, today I am Mrs. Rashmi, your Hindi teacher. Welcome you all to my Hindi language class. Dear children, today we will continue our Hindi language lesson number 2, वर्ण विचार. आज हम इस अध्याय में जो हमारा शेष भाग रह गया था उसको हम समझेंगे. तो देखिए, शेष भाग में हम सबसे पहले क्या समझेंगे? व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन के कितने भेद होते हैं. आज हम व्यंजन के विषय में समझेंगे. ओके, तो चलिए शुरू करें. व्यंजन और उसके भेद. देखिए, व्यंजन की परिभाषा क्या है? व्यंजन वर्ण वे हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है. यानी जो हमारे व्यंजन हैं उनका हम उच्चारण किसकी सहायता से करते हैं? स्वरों की सहायता से करते हैं. इनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु मुख के किसी अंग से टकराकर बाहर निकलती है. यानी जब हम इनका उच्चारण करते हैं, जब हम इनको बोलते हैं, तो हमारे मुख के किसी अंग से टच होकर हवा बाहर निकलती है. प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर की ध्वनि छिपी रहती है. आप किसी भी व्यंजन को बोल के देखिएगा, आपको पीछे अ की स्वर की ध्वनि सुनाई देगी. देखिए, अ स्वर के बिना किसी व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है. यानी अ स्वर का जो हमारा अ स्वर है, हम कोई भी व्यंजन बोलें उसमें अ स्वर अवश्य आएगा. इसके बिना इसका उच्चारण संभव नहीं है. यानी किसी भी व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर के संभव नहीं है. तो देखिए, अगर हमने बोला क, तो क अ पीछे आपको सुनाई दे रहा है, आ रहा है, तब हमने लिखा क. यानी क जमा अ बराबर क. हमने फिर बोला ख, ख पीछे आ की ध्वनि आ रही है, सुनिए, आ रही है ना. तो ख जमा अ बराबर ख. यानी हम किसी भी व्यंजन का उच्चारण करेंगे उसमें अ स्वर की ध्वनि अवश्य आएगी. बिना अ स्वर की ध्वनि के किसी भी व्यंजन को बोलना असंभव है. ओके, व्यंजन वर्णों के निम्नलिखित 3 भेद हैं. कितने भेद हैं? 3 भेद हैं. पहला है आपका स्पर्श व्यंजन, दूसरा है आपका अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है आपका ऊष्म व्यंजन. तो देखिए, पहला आपका जो स्पर्श व्यंजन है क वर्ग से प वर्ग तक होता है. ये आपके वर्गों में बटी हुई है. ये जो वर्णमाला है आपकी, क वर्ग से लेकर प वर्ग. हर वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5 वर्ण होते हैं. तो टोटल कितने हो गए? 25. अंतस्थ व्यंजन संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं. और ऊष्म व्यंजन वो भी संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं. अब हम इनको डिटेल से समझेंगे. ओके, विस्तार पूर्वक समझेंगे अब हम इनको. तो देखिए, सबसे पहले हम सीखेंगे स्पर्श व्यंजन. देखिए, जैसा कि नाम से आपको महसूस हो रहा है, स्पर्श यानी टच. स्पर्श व्यंजन, इन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ जो हमारी टंग है मुख के किसी भाग को स्पर्श करती है. मुख मीन्स मुंह. यानी इन व्यंजनों का जब हम उच्चारण करेंगे, किन व्यंजनों का? स्पर्श व्यंजनों का. जब हम स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण करेंगे तो हमारी जो टंग है, हमारी जो जीभ है, वो मुख के किसी भाग को क्या करेगी? स्पर्श करेगी, टच करेगी. इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं. इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है. और ये 5 वर्गों में विभाजित हैं. अब देखिए, 5 वर्गों में कैसे विभाजित है ये हम देखेंगे. देखिए, स्पर्श व्यंजन व उच्चारण स्थान, यानी इनका उच्चारण किस स्थान से होता है वो भी आपको यहां हम समझाएंगे. ओके, पहला है आपका क वर्ग. देखिए, क वर्ग में देखिए 5 वर्ण हैं. क, ख, ग, घ, ङ. ये आपके 5 क्या हैं? वर्ण हैं क वर्ग के. और ये किससे, इसकी ध्वनि कहाँ से निकलती है? कंठ से. कंठ मीन्स होता है बच्चों गला. तो जब हम क, ख, ग, घ, ङ का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो ध्वनि है वो कहाँ से निकलती है? कंठ से, यानी गले से. दूसरा है आपका तालव्य. च वर्ग, जो च वर्ग के वर्ण हैं वो कहाँ से निकलते हैं? तालव्य, यानी तालु जो बोलते हैं हम ऊपर. आप बोल के देखिए, आपकी टंग वहां पर टच होगी जाके. देखिए, आप बोलिए, मेरे साथ बोलिए, ठीक है. च, छ, ज, झ, य. आपकी टंग ऊपर तालु पे टच हुई होगी, ऊपर की तरफ, है ना. नेक्स्ट है आपका मूर्धन्य. तो ट वर्ग के जो वर्ण हैं वो क्या कहलाते हैं? मूर्धन्य होते हैं. अब देखिए, इन वर्णों को बोलिए आप, तो आपको पता चलेगा आपकी जीभ कहाँ पर टच हो रही है. ट, ठ, ड, ढ, ण. यानी जो गम है होते हैं आपके, मसूड़े जो बोलते हैं आप, वहां पर आपकी टंग यहाँ पे टच होती है, तो उसको बोलते हैं मूर्धन्य. ये ट वर्ग होता है. नेक्स्ट है आपका दंत्य, यानी दांत.
तो त वर्ग के जो वर्ण हैं उनका उच्चारण करते समय हमारी जो टंग है, हमारी जो जीभ है, वो हमारे दांतों से टच होगी। आप देखिए, बोलिए त, थ, द, ध, न। आप बोल के देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट है आपका प वर्ग यानी ओस्ट। ओस्ट मीन्स होता है ओठ, यानी आपके जो लिप्स हैं वो। इनको क्या करेंगे, अगर हम इन वर्ण का उच्चारण करेंगे तो हमारे लिप्स पे देखिए, आप लिप्स को आप देखिए, इस पर क्या डिफरेंस होता है। प, फ, ब, भ, म। देखिए लिप्स मेरे भी आप चलते हुए देख रहे होंगे ना, आप खुद भी उच्चारण करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन्हें ओष्ठ्य वर्ग में क्यों रखा गया है। तो ये हैं आपके स्पर्श व्यंजन और उनका उच्चारण स्थान कि वो कहाँ से निकलते हैं। तो ये वर्ग के अकॉर्डिंग आपको याद रखने हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, टोटल होते हैं ये 25 यानी 25। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ओके। नेक्स्ट है आपका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का मतलब होता है बीच का या मध्य का, यानी मिडिल में। ओके। देवनागरी लिपि में इन वर्णों का स्थान स्पर्श व ऊष्म व्यंजनों के मध्य होता है। यानी स्पर्श व्यंजन अभी हमने पढ़ लिए, उसके बाद है अंतस्थ व्यंजन, और ये किससे पहले है, ऊष्म व्यंजन से पहले, यानी बीच में इनका यूज होता है, मिडिल में। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास यानी सांस जो है की गति अन्य व्यंजनों से कम होती है। आप देखिए इनकी संख्या कितनी है, 4 होती है। आप इन व्यंजनों को बोलकर देखिए, तभी आपको समझ जाएगा, बिना उच्चारण के आपको समझ में नहीं आएगा। आप उनका उच्चारण करके देखिए, य, र, ल, व। देखिए कितना कम समय लगा है इनको बोलने में। तो यानी इनका क्या पहचान है कि इन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास की गति अन्य व्यंजनों से कम होती है। जो हमारी श्वास की गति होती है वो अन्य व्यंजनों की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। इनकी संख्या 4 होती है, ये आपको याद रखना है, य, र, ल, व। ये हैं आपके अंतस्थ व्यंजन। नेक्स्ट है ऊष्म व्यंजन। देखिए नाम से पता चल रहा है, ऊष्म यानी ऊष्मा, गर्मी। जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से यानी गर्म वायु बाहर निकलती है। गर्म मीन्स गर्म और वायु मीन्स हवा, यानी गर्म हवा जब बाहर निकलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। अब देखिए आप मेरे साथ बोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि गर्म हवा बाहर निकल रही है, ऊष्मा पैदा हो रही है, गर्मी पैदा हो रही है। देखिए आप, श, स, ह। तो ऊष्म व्यंजन क्या है, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से गर्म वायु बाहर निकलती है उसे क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, और 4 कौन से हैं ये आपको पता है, श, स, ह। अब हम क्या सीखेंगे, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। देखिए 2 व्यंजनों के योग से बनने वाले व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, यानी जो 2 व्यंजनों के योग से बनते हैं। देखिए कैसे बनते हैं, ये संख्या में 4 होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। किसकी, संयुक्त व्यंजन की। तो देखिए आप, ये संयुक्त व्यंजन 4 कौन से हैं हमारे, श, त्र, ज्ञ, श्र। अब इनको बनाने के लिए क्या, देखिए 2 व्यंजन यूज होते हैं। तो देखिए क जमा श जमा अ, तब हमारा ये बनता है छ। ओके। ऐसे ही है आपका त्र, त जमा र जमा अ, ज्ञ, ज जमा इ जमा अ। ये क्या है, ये तो स्वर की ध्वनि आपकी निकलेगी। ओके। और ये आगे जो लिखे हुए हैं वो 2 व्यंजन हैं जिनके माध्यम से ये बन रहे हैं। ये जो हमारे संयुक्त व्यंजन हैं, छ, त्र, ज्ञ, श्र में जो है आपके, वो किससे बन रहे हैं, 2 व्यंजनों के योग से। और ये 2 व्यंजन कौन से हैं, श में क और श, त्र में त और र, ज्ञ में ज और इ, और श्र में श और र। और जो अ है वो स्वर की ध्वनि है, वो तो आनी ही है। अब देखिए इनके से वर्ण कौन कौन से शब्द बन जाते हैं इन संयुक्त व्यंजन से। श से क्षत्रिय या क्षेत्र, त्र, त्रस्त और त्रेता, ज्ञ, ज्ञापन और ज्ञान, श्र जो हमारा श जमा र जमा अ से बना है उससे क्या है, श्रीमान और श्रीफल। तो ये संयुक्त व्यंजन भी आपको याद रखने हैं, संख्या में ये 4 होते हैं। अब हम देखेंगे कुछ स्मरण रखने योग्य बिंदु, जो आपको याद रखने योग्य पॉइंट हैं वो आपको याद रखने हैं हमेशा। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। वर्ण के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। व्यंजनों के साथ स्वरों की मात्रा का प्रयोग
होता है, यानी व्यंजनों की मात्रा नहीं होती है। किसका प्रयोग होता है उनके साथ? स्वरों की मात्राओं का। अ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं, यानी सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं, सिर्फ किसकी मात्रा नहीं होती है? अ की मात्रा नहीं होती है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि ये जो अध्याय था हमारा, अध्याय 2 वर्ण विचार, इसके माध्यम से जो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो आपको सभी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका रिवीजन भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर।